हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म भारती जी के पॉइंट में। तो चलिए, आज रिवीजन क्लास का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में देखेंगे, लगातार रिवीजन करते चलेंगे, है ना। तनिक भी देरी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी समय नहीं गवाएंगे, लगातार के लगातार सारे के सारे क्वेश्चन को काउंट डाउन करेंगे, है ना। तो चलिए, क्या करा आज का पहला क्वेश्चन करा है, भारत के शहर यानी कि किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर, है ना। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर, किस शहर को गुलाबी शहर कहे जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? जयपुर को। तो लगातार देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि। बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र है। क्या है? शुक्र है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए। देखिए क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। कौन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका रचना जो मोहम्मद इकबाल किए थे, है ना। नेक्स्ट है, क्या करा है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स, वो 7.4 होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन करा है, क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया, है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा फ्रेंड्स। लगातार वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये सारे के सारे पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिवीजन क्लास के माध्यम से हम आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। तो लगातार बने रहिएगा, बड़ा ही कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है चाणक्य यानी कौटिल्य, मेगास्थनीज, फाहिवान या फिर अरस्तु। किसने लिखी थी बताएंगे। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखे थे वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा फ्रेंड्स। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपने भारत का। आगे का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अगला कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड्स। ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप है ना, जिसमें हम लोग एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्या करा है, नेक्स्ट करा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। आगे का क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है झेलम, सतलज, रावी या फिर ब्यास। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी, है ना। भाखड़ा नांगल बांध जो है स्थित है वो सतलज नदी पर स्थित है ना फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, या फिर केरल, उड़ीसा, या फिर मणिपुर। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश का कथक जो है राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ना। अगला क्वेश्चन करा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या फिर कबड्डी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है फ्रेंड्स वो हॉकी को कहा जाता है ना। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 करा है, क्या करा देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है ना। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज अगला क्वेश्चन करा है, नेक्स्ट क्या करा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, या फिर कनिष्क, है ना। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ऑप्शन है ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन, या फिर ठोस हाइड्रोजन। तो इसका राइट जवाब होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, लगातार देखते चलेंगे, बड़ा ही अच्छा रिवीजन क्लास है। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे, है ना। और अच्छा लगता है तो लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन है 1905, 1911, 1915, या फिर 1920, है ना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1905, 1911, 1915, या 1920। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में दिल्ली जो कोलकाता से हटकर राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत यानी लीवर, या फिर थायराइड, या पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है गरबा, है ना। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र। तो ग से गरबा, ग से गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आगे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगातार देखते रहिएगा, फिर भी आपको कन्फर्म रूप से याद हो जाएगा, है ना। ऑप्शन है, अब क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, या फिर बेलनाकार लेंस, है ना। इसका राइट जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर 30 जनवरी 1948। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है देखेंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, या फिर 11 जुलाई। तो इसका राइट जवाब जो माना जाता है वो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। लगातार देखते रहिए, लगातार काउंट डाउन होगा क्वेश्चन का, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारतीय कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जिसका तटरेखा सबसे लंबा है, यानी समुद्र तट से सबसे ज़्यादा लगता है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, है ना।
सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करने के लिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भारतीय जीके पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।